स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज H2M1 बैच। अब अपना नया टॉपिक क्या है? अच्छा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में यू शुड नो दैट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में मैंने सबसे पहले आपको बताया था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन, है ना, मोशन की टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप। वन इज ट्रांसलेशन, द फर्स्ट वन इज translation. The second one is rotation, and the last one is rolling. Rolling is the combination of translation plus rotation. So I gave you the example that suppose if you are having a cycle, so if you are taking it like a block की तरह slide कर रहा हो आप उसको, है ना, you are sliding the cycle, ठीक है, इस तरीके से लेके जा रहे हो। So यहाँ पे you will see which term? Force, displacement, velocity, acceleration. Okay. So what you are doing? Actually you are translating, है ना, slide करा रहे हो आप, है ना। जैसे suppose if you are having a wheel, आपके पास एक wheel है, you are having a wheel and you are not rotating this wheel, you are just sliding this wheel। इसको आप slide कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है। This is called translation। क्या क्या बोलते हैं इसे? We call it translation। समझा कि नहीं? Is it clear? बोलो। This is called translation। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे चलेगा। The second one is rotation. In this case, the wheel will be rotating on an axis, इस तरीके से। समझा कि नहीं? Clear? The last one is, am I audible to you? Audible? Yes, sir. ठीक है। The last one is the combination of rotation as well as translation. So if it is rotating with an omega and translating with some v, so this is the mix of translation and rotation. So this is called rolling. This is called rolling। ये हमने पढ़ लिया है, ये हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये हम पढ़ेंगे। समझे कि नहीं? क्लियर? समझा? हाँ सर। चलो, इसको बनाना चाहो बना लो, इसको बना सकते हो आप, बना लो। इसको ड्रॉ जरूर कर लेना, अदरवाइज फील नहीं आएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। ये जो टॉपिक्स हैं, 30 टॉपिक्स कौन से? देखो, ट्रांसलेशन वाला, व्हेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट। ट्रांसलेशन वाला हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है, ठीक है। रोटेशन वाला कुछ पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ नेक्स्ट इज मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रोटेशन, सो दिस इज द, अच्छा एक चीज पहले आप नोट करो, मैंने वैसे पहले भी नोट कराया था, कोरिलेशंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ठीक है। तो आप इससे भी पहले आप नोट करो कि व्हाट आर द कोरिलेशंस बिटवीन ट्रांसलेशन and rotation. So in translation object moves like this। मेरी आवाज आ रही है? अगर कोई भी ब्रेक हो तो बता देना। So there will be some displacement, some velocity, some force, mass, some acceleration। These terms are of translation। किसके हैं terms? Translation के। यहाँ पे P is linear momentum, that is equals to mass into my velocity। Clear है? Now in case of rotation, the object will rotate like this, omega will be there, alpha will be there। alpha याद है? कुछ याद आ रहा है alpha? What is alpha? Angular acceleration। Angular acceleration। मैंने correlation भी बताए थे कि x displacement is same as theta in radian। कुछ याद आ रहा है? Velocity is same as omega। What is omega? Angular velocity। What is acceleration? Is correlated with alpha।
यार ये नहीं लिखवाएंगे, ये तो पता होगा ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन, ये तो कर लोगे ना, ठीक है। स्टिल दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब क्या होता है, जस्ट लाइक फोर्स, जैसे यहाँ पे फोर्स होगा तो सेम थिंग विल बी अ टॉर्क, टॉर्क होगा, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क इज अ मोमेंट ऑफ फोर्स विच रोटेट्स ऑब्जेक्ट, है ना, विच रोटेट्स समथिंग, उसको बोलते हैं टॉर्क। साइन का कैसा होगा, ऐसा, दिस इज द साइन, ठीक है। दिस इज नॉट जेड, ये जेड नहीं है, दिस इज लाइक ऐसा, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, टॉर्क, ठीक है। जस्ट लाइक लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे होगा एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू में वेलोसिटी। अच्छा, इससे पहले आप नोट करो कि जस्ट लाइक मास, जैसे यहाँ पे मास होता है, देयर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे ट्रांसलेशन में मास विल एक्ट, इन द सेम वे इन केस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल एक्ट। समझ में आया कि नहीं, इसीलिए कोरिलेशन पढ़ाया, बस इसको समझाने के लिए। इसमें जैसा मास है वैसे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इन केस ऑफ ट्रांसलेशन मोमेंट मास एक्ट एज इनर्शियल प्रॉपर्टी, इन द सेम वे मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल एक्ट एज इनर्शियल प्रॉपर्टी इन रोटेशन। So whenever you go for translation, mass resists the motion. In the same way, moment of inertia will resist the rotation. समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear? तो बिल्कुल वैसा ही। अब ये बताओ, if linear momentum is mass into my velocity, this is linear momentum. Linear momentum. What will be angular momentum? बताओ, इसको देख के बताओ क्या आता है। What will be angular momentum? It will be मास कैसा हो जाएगा, आई की तरह, वी किसकी तरह हो जाएगा, ओमेगा की तरह। इज इट करेक्ट? करेक्ट है? यस सर। ठीक है, चलो। सो जस्ट लाइक लीनियर मोमेंटम, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। तो ये सारे टर्म हमें पढ़ने, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज टॉपिक्स, है ना। अच्छा, व्हाट इज एफ? एफ इज इक्वल्स टू, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू dp बाय dt। होता है कि नहीं होता है? इज इट करेक्ट? एंड इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट, सो एफ इक्वल्स टू ma होता है, करेक्ट है? यस सर। in the same way, in the same way, torque will be, what will be torque external? It will be dl by dt. And if I is constant, then torque is equals to, what will be the torque? Is equals to I alpha. Correct है कि नहीं? Is it correct? ठीक है, करेक्ट है। हाँ सर। चलो नोट कर लो, नोट कर लो, चलो। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज जस्ट लाइक मास इन केस ऑफ ट्रांसलेशन, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने यहाँ पे जो लिखा था उसी का डेफिनेशन यहाँ पे नोट कर लो। What is moment of inertia? Moment of inertia is angular distribution of mass, nothing else. So how the mass is distributed with respect to the rotating axis? जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है उसके अबाउट मास कैसे है। जैसे सपोज इफ यू आर हैविंग दिस एक्सिस, ये एक्सिस है आपका, एंड यू आर हैविंग अ पॉइंट मास, यू आर हैविंग अ पॉइंट मास, एक पॉइंट मास है आपके पास, दिस पॉइंट मास m is rotating about this axis. This is called axis of rotation, axis of rotation, AOR, axis of rotation, जिसके अबाउट ये मूव करेगा। इफ दिस वन इज मूविंग अबाउट दिस एक्सिस एंड दिस इज r, ये पॉइंट मास है, ये क्या है,
point mass. When we talk about the point mass, it will not be having any dimension, it will be just like a point, है ना. ऐसा मत बोलना स्फीयर है, पॉइंट मास है. सो इसको डिफाइन करते हैं. दिस इज द एक्सिस आई, मतलब आई नहीं है यहाँ पे, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. सो आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर. ये आपको कभी नहीं भूलना है. whenever you define moment of inertia of a point mass, यहीं से सब कुछ आएगा. एम आर स्क्वायर. what is r? r is the radius of rotation or length from AOR. ठीक है. I is moment of inertia. M क्या है? M is, इसे नोट कर लो. Moment of inertia is angular distribution of mass about axis of rotation. बेटा कोई कुछ पूछ रहा है? Any doubt? हाँ Yes, yes. sir, I didn't sir, R like radius of rotation. Yeah, it is radius of rotation. So the mass is on the right hand side. Mass is on the right hand side, लेकिन but this will be rotating like this ना, ऐसा ऐसा घूमेगा ना, इस तरीके से. Clear? अच्छा, okay, हाँ sir. So length from AOR as in? Length from AOR, like the separation of mass from the axis of rotation, this one. Okay? तो एक चीज याद रखिएगा, पहले एक कंफ्यूजन हटा लेते हैं. एक्सिस ऑफ रोटेशन. व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? पहले ध्यान से सुनना. हाउ मेनी टाइप ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन वी कैन हैव? एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो, यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना. कुछ भी हो सकता है. सपोज यू आर हैविंग अ डिस्क, एक डिस्क है आपके पास. इस डिस्क को यू कैन रोटेट एंड इनफाइनाइट पॉसिबल वेज, है ना. कैसे भी रोटेट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है. देयर इज नो लिमिट. ठीक है, देयर विल बी नो लिमिट. एक तो हो सकता है कि एक्सिस ऐसे पास करे इनटू द प्लेन. देखो, एक्सिस दो ही टाइप की होती है, मैं आपको बताऊं. एक होती है, वन इज इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इनटू द प्लेन, इसका मतलब है कि द एक्सिस इज गोइंग इन द प्लेन, मतलब इसके परपेंडिकुलर है. जैसे सपोज यू आर हैविंग द नोटबुक और पेन को यू प्लेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ नोटबुक. अगर उसके परपेंडिकुलर उसके अंदर जा रहा है, ठीक है, जैसे ये स्क्रीन है, इसके अंदर कुछ पॉइंट जा रहा है तो ऐसे बनाते हैं, इसके बाहर से निकल रहा है तो ऐसे बनाते हैं. ठीक है. सो इनटू द प्लेन का मतलब है दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्लेन. समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? तो दो एक्सिस हो गई. ये हो गई इनटू द प्लेन. द सेकेंड वन इज इन द प्लेन. ठीक है, इन द प्लेन. why I'm saying that you can have infinite number of axis? अभी बताता हूं मैं. the plane, क्योंकि इनटू द प्लेन वाली भी एक्सिस यू कैन हैव इनफाइनाइट. यहाँ पे कई सारी बन सकती है ना, है कि नहीं? क्लियर? और इन द प्लेन वाली भी यू कैन मेक इनफाइनाइट एक्सिस. ऐसे बना सकते हो. यू कैन रोटेट दिस एक्सिस, ऐसे रोटेट कर दिया. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? So you can have infinite number of axis of rotation, but it should be clear that which axis is into the plane and which one is in the plane. समझ में आया कि नहीं? Clear है? Is it clear? So axis will be of two type. एक होगा into the plane और एक होगा in the plane. If nothing is given, फिगर में कुछ भी नहीं दे रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो इसी एक्सिस की बात करता है, बाय डिफॉल्ट, है ना. इनटू द प्लेन. व्हेन नथिंग इज गिवन, सो दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इनटू द प्लेन. क्यों? कार का जो व्हील होता है या साइकिल का व्हील होता है, उसका एक्सिस कैसा होता है? इन द प्लेन होता है कि इनटू द प्लेन? बताओ, इज इट इन द प्लेन और इनटू द प्लेन? दिस एक्सिस into the plane because this axis is perpendicular to the surface of wheel. हाँ या ना? ठीक है,
आप ऐसे ही तो स्लाइड कराते हो ना उसको, क्लियर है कि नहीं? तो कौन सा एक्सेस? सपोज इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ एनी व्हील, अगर वो आगे बढ़ रहा है तो दिस इज द एक्सिस ना, इस एक्सिस के अबाउट दिस व्हील इज रोटेटिंग ना, तो दिस एक्सिस इज हाँ इनटू द सर। प्लेन ना, इनटू द प्लेन, है ना, प्लेन के अंदर जा रहा है, ठीक है। इन द प्लेन में क्या होता है, द एक्सिस लाइज इन द कोर ऑफ द प्लेन, है ना, एक्सिस, एक मिनट, इन द कोर और प्लेन, प्लेन के अंदर या कोर के अंदर होगा, ठीक है, क्लियर है? और आप इन द प्लेन का एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, की चेन होते हैं ऐसे, जिसमें एक्सिस ऐसे होती है, उसके बाद इसको ऐसे रोटेट करते हैं हम लोग, देखें ऐसे की चेन, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इन द प्लेन। आप एक काम करो, कॉइन को ऐसे रोटेट करो इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, इनटू, और कॉइन को ऐसे सरफेस पे रख के ऐसे रोटेट किया खड़ा खड़ा, तो ये क्या हो गया, इन द प्लेन, समझा? हाँ सर। आप समझा? हाँ सर। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। नाउ वी विल फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फॉलोइंग शिप्स। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसका किसका निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट थिंग, इफ यू आर कंफर्टेबल विद द इंटीग्रेशन यू कैन फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी शेप, किसी का भी निकाल सकते हो, लेकिन जो आपके सिलेबस में फ्रीक्वेंटली दे कैन आस्क वो ये है, पहला है, फर्स्ट वन इज रिंग, क्या होगा, रिंग, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं जो भूल गया हूँ, मतलब बाय मिस्टेक में जल्दबाजी के चक्कर में मैंने बताया नहीं है, दैट इज़ द इंडेक्स ऑफ दिस चैप्टर, है ना। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी बहुत ज़रूरी है लिखना, ताकि आपको याद रहे, हर चैप्टर में दैट इज़ रिक्वायर्ड, इसलिए फिर से लिख लूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो नोट कर लो। पहले तो इसका डेफिनेशन, व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, दैट इज़ ऑलरेडी कवर्ड, इनर्शिया डेफिनेशन, क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो, ठीक है। सेकेंड वन इज एक्सिस, किस टाइप्स ऑफ एक्सिस, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, टाइप्स ऑफ एक्सिस, मोमेंट ऑफ ऑफ inertia of different shapes, then there will be a theorem, है ना, थ्योरम होगी दो टाइप की थ्योरम्स, वन इज पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सेकेंड वन इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, देन पंचिंग ट्रिक होगी, उसमें यू कैन मेक इट इजी, मतलब इफ़ यू पंच अ सिलेंडर, है ना, तो इट विल लुक लाइक अ डिस्क और अ रिंग डिपेंडिंग ऑन वो हॉलो और कोर कैसा है वो, है ना। देन आफ्टर द थ्योरम द लास्ट term will be radius of gyration, this term, है ना। so these will be the topics that we will cover, ये अच्छे से हमें समझने हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, they will never ask a difficult question from moment of inertia, अगर आप लास्ट ईयर का उठा के देख लो आर्काइव, तो बहुत मुश्किल, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, बस आपका थ्योरी अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ बुक्स में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए रहते हैं, इवन जेई नहीं तक आज तक इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन हाँ ये फंडामेंटल शुड बी क्लियर कि थ्योरम क्या होती है, हाउ टू अप्लाई दिस थ्योरम, ठीक है। पंचिंग ट्रिक में मतलब वही एप्लीकेशन है और कुछ नहीं, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, ये सब आपको कवर करना है, ठीक है। तो इसको भी इंडेक्स में अगर आपके पास पेज में कहीं जगह हो तो उसे नोट कर लो आप। यस सर।
So now we will talk about the moment of inertia of various shapes. Moment of inertia of these shapes. First one is ring. First we will cover the this part. Okay, moment of inertia about the perpendicular axis. Okay, the axis which is perpendicular to the plane, into the plane axis. Okay, second one will be disk. Second one is disk. Okay, then cylinder, hollow. First one will be hollow. This one. Fourth one is cylinder, solid. Solid में क्या होगा? Same cylinder but it will be solid cylinder. अच्छा, व्हाट इज पंचिंग ट्रिक? मैं अभी आपको थोड़ा सा समझा फील दे देता हूँ, है ना, बाकी डिस्कस वी विल डिस्कस दैट ट्रिक लेटर. लेकिन अच्छा ये बताओ, इफ यू पंच दिस सिलेंडर, अगर इसको पंच कर दो ऊपर से ऐसे, तो कैसा दिखेगा ये? इट विल लुक लाइक अ रिंग. रिंग की तरह दिखेगा, बोलो. इफ यू पंच दिस सिलेंडर along the axis of rotation, so will it look like a ring? ऊपर से अगर देखोगे, अगर अपना आई रखो, तो आपको कैसा दिखेगा दिस सिलेंडर? हॉलो. बोलो, विल इट लुक लाइक अ रिंग? रिंग की तरह दिखेगा. Yes, sir. दिखेगा ना. एंड इफ यू लुक एट दिस सिलेंडर, कैसा दिखेगा? दिस सॉलिड वन, इट विल लुक लाइक अ डिस्क, है ना. दैट इज अ पंचिंग ट्रिक, नथिंग है, कुछ भी और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सीधे पंच कर देना है, ठीक है. तो ये रिंग बन जाएगा, इसको पंच किया तो डिस्क बन जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है. दिस इज द पंचिंग ट्रिक. मतलब बहुत ईजी होता है, किसी भी चीज़ को पंच करके सब सही कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज hollow sphere. We will learn the moment of inertia of hollow sphere, and the last one is solid sphere. Solid sphere. And the इसके बाद एक लास्ट में आएगा moment of inertia with cavity. Moment of inertia with cavity. ये क्वेश्चंस में लेंगे. We will take in a question. ये थ्योरम आफ्टर थ्योरम है ना, ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थ्योरम, आफ्टर थ्योरम्स की बात करेंगे, आफ्टर थ्योरम्स, अभी नहीं, ठीक है. तो दिस इज सेम एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद कैविटी. दिस इज सेम एज कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद कैविटी. याद है ना नेगेटिव मास कंसेप्ट? याद है कि नहीं? द सेम मेथड वी विल अप्लाई इन कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग सम कैविटी. ठीक है, तो इतना नोट कर लो, जस्ट नोट इट डाउन, जल्दी से नोट कर लो इसके डायग्राम. हॉलो स्फीयर को, क्योंकि वो एक एक करके जब बनाएंगे ना तो आएगा ही आएगा वो ऐसा. ऐसे हॉलो स्फीयर हो गया. एंड इफ यू टेक सॉलिड स्फीयर कैसा होता है? ऐसा बस, ठीक है, क्लियर. चलो आगे बढ़े. Now first we will take the case of ring. Okay, first we will take the case of ring. First one is ring. अच्छा, आप मुझे आइडिया देना कैसे करेंगे. Suppose if you are having a ring, ये ring है आपका. This is the axis of rotation. By default we will take the axis into the plane. कैसी है? Into the plane. ठीक है, this axis is into the plane. So what will be your approach? Because we have learned that for point mass, you know that moment of inertia will be mr square. इसमें क्या अप्रोच रहेगा? This ring will be of mass m और radius r. ठीक है, कैसे निकालेंगे बताओ. देखो एक चीज तो पता ही है ना कि the dm mass of this ring, ये dm mass है कि नहीं? ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना. ठीक है, पॉइंट मास का तो पता है ना, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये तो पता है ना फॉर केस ऑफ
point mass. So what will be the moment of inertia of this dm mass? Because dm mass will be point mass, na? Dm mass is differential mass. Dm mass is differential mass or point mass. समझे? So what will be the moment of inertia of this dm mass? It will be differential moment of inertia di. It will be dm r square. क्या ये सही है? Is it correct? Yeah, sir. So when you integrate this differential moment of inertia, you will get net moment of inertia I. हाँ है ना? अब ये बताओ, the capital R is constant. तो इसमें इंटीग्रेट होने वाला टर्म कौन सा दिख रहा है? Which term? कौन सा टर्म? This dm. तो dm को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे? dm को r स्क्वायर तो बाहर लो. The only term that you can integrate is dm. तो जीरो से लेके कैपिटल m तक इंटीग्रेट होगा, तो ये कितना आएगा? mr स्क्वायर. तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो mr स्क्वायर. कितना आएगा? It will be mr स्क्वायर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज mr स्क्वायर. व्हाई इट्स कमिंग mr स्क्वायर, उसका मैं रीजन बता देता हूँ. बिकॉज ईच ऑफ द डीएम मास, सारा का सारा डीएम मास इज एट डिस्टेंस r. कितने डिस्टेंस पे है? r पे है. तो सबका एडअप भी करोगे तो यही आएगा. समझे कि नहीं? क्लियर है? Sir, differential mass because it is hollow from inside, right? Yeah, this we are taking this differential mass on the circumference. We consider it constant because the ring is the mass of the ring is constant. Yeah, beta. Whenever we talk about any object, we will be taking it uniformly distributed. So the mass is uniformly distributed on its circumference. Circumference पे it's uniformly distributed. समझा? तो सर डिफरेंशियल मास क्यों? क्योंकि पूरा नहीं ले सकते ना. अब ये बताओ, डीएम मास को लोगे तो नाउ यू कैन अज्यूम इट अ पॉइंट मास. उसको अज्यूम कर सकते हैं ना. यू कैन अज्यूम दिस डीएम मास एज अ पॉइंट मास. इट विल बी हैविंग नो शेप. इट विल बी पॉइंट. Yes, sir. So the moment of inertia will be similar. Yes. dm r square. So when you integrate this term, r square dm, it will be mr square. Clear? So your voice was cracking. Crack हो रहा है सबके लिए? हाँ सर, लाइक बीच में आवाज नहीं आ रहा था, फिर सडनली काफी फास्ट आने लग गया. सबके लिए क्रैक हो रहा है? सबके लिए क्रैक हो रहा है? सर अभी क्लियर है ना आवाज? देखो, this dm mass, we can take this dm mass as differential mass, so you can assume this dm mass to be a point mass. So moment of inertia of this differential mass will be dm r square. When you integrate di, it will become I. And when you integrate this dm r square, because capital R is constant, only dm can be integrated. ठीक है? तो कितना हो जाएगा? m हो जाएगा. और वैसे भी समझ में आता है कि सारा का सारा मास कहाँ पे है? r डिस्टेंस पे है. तो I is equals to mr square. अभी समझा? Is it clear? चलो नोट कर लो. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए. एक क्वेश्चन है, अगर आपने इस थ्योरी को अच्छे से, जो मैंने भी पढ़ाया है उसको अपने अच्छे से पढ़ा होगा. यू आर हैविंग अ पोर्शन ऑफ रिंग. यू आर नॉट हैविंग द कंप्लीट रिंग. यू आर हैविंग अ पोर्शन ऑफ रिंग. कितने ही पोर्शन है आपके पास ऑफ एंगल थीटा. दिस पोर्शन, मतलब द क्वार्टर ऑफ द रिंग इज मिसिंग. मतलब उसका एक क्वार्टर इज मिसिंग. दैट इज नॉट अ कंप्लीट रिंग. ऐसा होता तो कंप्लीट होता, बट सम पोर्शन इज मिसिंग. ठीक है? दिस इज द रिंग. ये एक्सिस ऐसे ही पास हो रहा है. ठीक है? इस तरीके से, बट सम पोर्शन इज मिसिंग एंड द मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज 2m एंड रेडियस इज r. ठीक है? दिस इज अ पोर्शन ऑफ अ रिंग. इसका मास कितना है? द मास ऑफ पोर्शन इज 2m, रेडियस इज r. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कितना आएगा? दिस एक्सिस इज इनटू द प्लेन. इनटू द प्लेन. ठीक है? बताओ कितना आएगा अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा. चलो देखो, उसी क्लास का है वैसे. अगर रिंग ही है, रिंग का ही
कैटेगरी से बिलोंग करता है शेप, ठीक है। तो वही आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल टू जितना भी मास है, क्योंकि द रिमेनिंग मास इज ऑल्सो फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, द डिस्टेंस इज सेम आर ना, इट विल बी 2m r²। तो रिंग के केस में तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? तो सेम आएगा क्या, अगर आपने पोर्शन को काटा है। एक चीज याद रखिएगा, वेन एवर यू टेक आउट सम स्लाइस ऑफ शेप, मतलब शेप से कुछ भी स्लाइस निकाल लो, एंड यू आर नॉट कटिंग द एक्सिस, एक्सिस को आप कट नहीं कर रहे हैं। एक्सिस को जैसे मान लेते हैं, अगर आप इसको ऐसे कट करते कि एक्सिस कटता, ऐसे स्लाइस निकालने में एक्सिस को कट नहीं कर रहे हो ना, ऐसे नाइफ ऐसे चला रहे हो तो एक्सिस कट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी चेंज नहीं होता है। रिमेनिंग मास इनटू में जैसे भी मेथड लगा देते, जो भी फॉर्मूला होता है तो वही लगा देना। यहाँ पे 2m r² क्यों हो रहा है, बिकॉज द रिमेनिंग मास इज 2m एंड रेडियस इज r, and moment of inertia of ring is mr², so just simply put the value of mass into में r²। clear? is it clear? और अगर वो एक्सिस को कट करता तो वो मैं आगे बताऊंगा, अगर क्वेश्चंस में आएगा तो समझ में आ जाएगा, अभी ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। अभी इन द प्लेन वाला नहीं कराया ना, इन द प्लेन वाला जब कराएंगे तब बताएंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें तो एक्सिस कट ही नहीं हो सकता ना, कैसे भी कट नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? एनी डाउट विद दिस आंसर, आई इज इक्वल टू 2m r²? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डिस्क। और डिस्क के लिए यू हैव टू गिव द अप्रोच, क्योंकि सेंटर ऑफ मास निकालने में मैंने बताया था इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पीछे वाले से लेना पड़ता है कि आगे वाले को कैसे इंटीग्रेट करके निकालेंगे। सो सपोज इफ यू आर हैविंग अ डिस्क, ठीक है, यू आर हैविंग अ डिस्क, तो डिस्क में क्या है, दिस इज द डिस्क। अब डिस्क में ऐसा क्या करेंगे, डिस्क में कैसे बनाएंगे डिस्क का, क्योंकि हमें वी हैव लर्न दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज mr², बट वी डोंट नो दैट what will be the moment of inertia disk, but we know that you can make a disk using some rings, ring को बना के you can make a disk। कैसे बनेगा बताओ, चलो ट्राई करो, अप्रोच बताओ, फिर मैं बताऊंगा। सेम एक्सिस विल बी इन द प्लेन, एक्सिस कहाँ पे है, into the plane, not in the plane, into the plane, it is into the plane, the axis is into the plane। mass of disk is m, radius of disk is capital R, so this is the radius of disk, mass is capital M। so you have to calculate moment of inertia, you have 1 minute for the integration, जो भी आप करोगे अपना 1 मिनट ट्राई कर लो, then I will integrate करके ही आएगा। you have to assume so many rings, you have to take a ring and integrate that ring from 0 to capital R, you will get the moment of inertia of disk। पहले 1 मिनट ट्राई कर लो, फिर मैं सब बताता हूँ, ट्राई कर लो। चलो टाइम सर, कैसे करेंगे अब देखो, ट्राई करने का टाइम हो गया। देखो यू हैव टू अज्यूम और रिंग, क्योंकि रिंग तो पीछे से कर चुके हैं ना, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द रिंग पार्ट, रिंग वाला कर चुके हैं ना। तो रिंग में क्या लेना है, रिंग को ऐसे पतला सा एक रिंग लेना है, ठीक है, पतला सा रिंग लो, दिस इज अ रिंग। अब ये बताओ व्हाट विल बी द सिग्मा मास पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज m/πr², इज इट करेक्ट, हाँ या ना बोलो, इज इट करेक्ट? चलो सपोज इफ यू टेक दिस रेडियस टू बी r, इसको आप r लेते हो, एंड दिस डिफरेंशियल, ये छोटा सा विड्थ, दिस इज dr। तो बताओ, सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। ये तो अब तो याद हो गया होगा ना कैसे करते थे, ओपन कर देते थे ना, इसको ओपन कर दोगे इस स्ट्रिप को, सो यू विल गेट लेंथ इज इक्वल्स टू 2πr एंड विड्थ इज इक्वल्स टू dr। समझा कि नहीं, लेंथ इज इक्वल्स टू 2πr एंड विड्थ इज इक्वल्स टू dr। क्लियर? सो व्हाट विल बी द डिफरेंशियल एरिया, इट विल बी 2πr dr। समझ में आया कि नहीं, डिफरेंशियल एरिया इज 2πr dr, करेक्ट है? इज इट क्लियर? यस सर। व्हाट विल बी डिफरेंशियल मास, इट विल बी सिग्मा इनटू में डिफरेंशियल एरिया, सो इट विल बी m
बाय पाई आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई आर डी आर। ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस कैपिटल आर इज कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेट मत कर देना, ठीक है। विच आर इज वेरिएबल, विच आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर? दिस आर इज वेरिएबल, ठीक है। ये इंटीग्रेट होके कहाँ तक जाएगा, देखो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे, इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा ना, है ना। इंटीग्रेट होके पूरा बड़ा कहाँ तक हो जाएगा, इंटीग्रेट करते 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 क्या बन जाएगा वो, इट विल बिकम द डिस्क। जैसे इसको आप इंटीग्रेट करना शुरू करोगे तो आर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, इंटीग्रेट होते 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 इट विल मेक अ डिस्क। समझ में आया क्या नहीं, क्लियर है, इज इट क्लियर? हाँ सर। चलो तो क्या करेंगे, इसका तुम्हें पता ही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। तो इसमें ये बन जाएगा डिफरेंशियल पार्ट, दैट इज इक्वल टू डीएम मास इंटू में आर स्क्वायर। इज इट करेक्ट, हाँ या ना, इज इट करेक्ट? सो डी आई इज इक्वल्स टू dm, what is dm, that is equals to m by pi r square into में 2 pi r dr into में r square। so when you integrate this di, तो बताओ I तो di का इंटीग्रेशन will be capital I, what will be the limit of this integration, ये तो r होगा ना, r है ना, r कहाँ से जाएगा, r 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, r is equals to capital R। is it correct, करेक्ट है, बोलो भाई, इज इट करेक्ट? सो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ r क्यूब dr, ये आपको इंटीग्रेट करना है। यू कैन एलिमिनेट दीज टर्म्स, 0 से लेके कैपिटल R करके देख लो, यू विल बी गेटिंग mr स्क्वायर बाय 2। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो, जस्ट पुट द लिमिट एंड चेक whether you are getting the same answer। I is equals to mr square by 2। so moment of inertia of disk is mr square by 2। क्या है, mr square by 2। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर। So, यस बेटा, so when you explain from the right side again, like when you started to solve. बेटा I have taken this ring, differential ring, है ना। so just open this ring, you will get a strip, the length of strip will be the circumference of this ring, it will be 2 pi r, width will be dr, so differential area will be length into my width, okay, it will be 2 pi r dr। so when you multiply differential area with sigma, you will get differential mass। सही है कि नहीं? So sigma was what? Sigma is mass per unit area, lambda was mass per unit length। ये तो मैंने बताया था ना, कई बार बताया हुआ है। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज द फर्स्ट वन इज लैम्डा मास अपॉन में लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। ये लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, लीनियर मास लिखवाया था, ठीक है। द सेकेंड वन इज सिग्मा, सिग्मा वॉज, अच्छा इसमें क्या करते थे, टू गेट डीएम मास यू हैव टू मल्टीप्लाई डीएम इनटू में लैम्डा एक्स। सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया, सो टू गेट वी कॉल इट एरिया मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी। इसमें टू गेट डीएम मास you have to multiply with differential area। the third one is रो तो पता ही होगा ना, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग सिर्फ डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। इसमें क्या होता है, टू गेट डीएम मास यू नीड टू मल्टीप्लाई विद डिफरेंशियल वॉल्यूम। ये सब नोट कराया है मैंने पहले कभी ना, कराया कि नहीं कराया, कराया है, मुझे याद है, ठीक है। सो ये आपको इंटीग्रेट करके, आपको देखो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाउ टू गो विद द इंटीग्रेशन, थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। बाकी अगर सिर्फ फॉर्मूला याद कर लोगे दैट विल ओके, है ना, वो काम चला देता है, मेडिकल में इतना नहीं पूछता है। मैं तो बस शुरू में बता रहा हूँ कि हाउ टू यूज रिंग टू गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्क का लेने के लिए कैसे कर सकते हैं। अब देखो इसी तरीके से अगर आपने किसी तरीके से स्फेयर का निकाल लिया, हॉलो स्फेयर का, तो हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फेयर,
यू कैन इंटीग्रेट सॉलिड स्फीयर कैसे, यूजिंग हॉलो स्फीयर, यूजिंग सो मेनी हॉलो स्फीयर्स, ठीक है। चलो नोट कर लो। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है आपके लिए वैसा ही है बिल्कुल। यू आर हैविंग ए क्वार्टर ऑफ अ डिस्क, एक डिस्क का क्वार्टर है आपके पास। क्या है? यू आर हैविंग क्वार्टर ऑफ अ डिस्क। कितना पोर्शन है सिर्फ? पिज्जा स्लाइस की तरह। सपोज इफ यू आर हैविंग अ रेगुलर साइज पिज्जा जिसमें 4 स्लाइसेस होते हैं ना। पिज्जा तो खाया ही होगा, है कि नहीं? पिज्जा खाया है। हाँ सर। हाँ सर। तो दिस इज अ पिज्जा स्लाइस। पिज्जा इज जस्ट लाइक अ डिस्क। अच्छा, पिज्जा तो अच्छे से फील होता है ना। पिज्जा कैसा है? डिस्क की तरह है। तो पिज्जा का एक स्लाइस उठाया, है ना, जिसमें 4 स्लाइस थे। एक स्लाइस का मतलब है दिस स्लाइस इज ऑफ 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री का होगा। इसका मास है 5m, इसका मास इज 5m, और रेडियस पता ही है, रेडियस r होगा, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्लाइस अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? फाइंड मोमेंट ऑफ inertia of this quarter pizza slice, मतलब कि डिस्क है ना, डिस्क का स्लाइस, डिस्क स्लाइस, ठीक है। रेडियस इज गिवन, आंसर बताएं सीधे कितना आएगा। कुछ भी नहीं करना है, इसको काटते टाइम एक्सेस नहीं कटा था ना। स्टिल दिस इज जस्ट लाइक अ डिस्क। तो डिस्क के ही क्लास से बिलोंग कर रहा है, उसके कितने भी टुकड़े कर दो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा। कितना? जो भी मास है r²/2। समझे? क्लियर है? इज इट क्लियर? सर यहाँ पे एक्सेस कट नहीं हो रहा है, वहाँ पे बस मास रिप्लेस बिल्कुल कर देना बिल्कुल है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप कई सारे पिज्जा स्लाइस को जोड़ दोगे तो यू विल मेक अ डिस्क ना, डिस्क बन जाएगा ना आपको, ठीक है। हाँ सर। इसीलिए, ठीक है, आप समझा? अभी क्लियर है? हाँ इज इट सर। क्लियर? चलो नेक्स्ट। सबको समझ में Sir, आ गई? यस। sir, this is because we didn't cut the axis, Yeah, right? because we are not cutting the axis. The same axis is there. अगर if you assemble those slices, you will get a disc. Disc बन जाएगा ना? हाँ sir. इसीलिए, ठीक है। Sir, Yes. जिसमें axis cut होता है आप एक बार वो बता सकते वो हो आगे please? आएगा जब हम इन द प्लेन पढ़ लेंगे ना, इन द प्लेन, तब आएगा वो, ठीक है। अभी Okay, sir. इनटू द प्लेन में देयर इज नो चांस टू कट द एक्सेस। देखो यार एक चीज बताओ, अगर आप केक है, इफ यू आर हैविंग अ केक, तो केक को कभी भी आप केक को कट करते हो तो कैसे करते हो? परपेंडिकुलर करते हो ना, यस, पैरेलली करते हो, हाँ sir. है ना। सब perpendicular. सो देयर इज नो चांस टू कट द एक्सेस इन केस ऑफ केक। केक के केस में आप एक्सेस को कट ही नहीं कर सकते। एक्सेस कब कट होगा? जब आप नाइफ ऐसे चलाओगे, इस तरीके से, ऐसे, है ना, ठीक है। चलो हाँ sir. नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, अगला क्या बताया था? नेक्स्ट इज सिलेंडर। देखो थर्ड वन इज, थर्ड वाला क्या था? फर्स्ट वी विल टेक द केस ऑफ hollow cylinder. First is cylinder hollow. Cylinder hollow, ठीक है। तो अगर सिलेंडर की बात करते हैं तो मैंने पंचिंग ट्रिक अभी बताई थी आपको, यही यहाँ पे पंचिंग ट्रिक अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक चीज रह रहा है, रॉड का रह रहा है, रॉड का एक चीज मिस हो गया है यहाँ पे लिखने में, और मुझे याद आ रहा है, ये रह गया है, रॉड का इज मिसिंग, रॉड वाला, ठीक है। रॉड वाला भी मैं यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे मिस हो गया है रॉड 5 6, यहाँ पे लिख लो यार ऐसे ही, रॉड, रॉड का मिसिंग है। रॉड वाला भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वो निकाला नहीं है, पहले उसी का ही निकाल लेता है, ठीक है, क्योंकि रॉड वाला पंचिंग ट्रिक से पहले ही आ जाता है, ठीक है, पंचिंग ट्रिक से पहले रॉड वाला करा देता है, ठीक है।
तो अभी सिलेंडर मत करो, पहले रॉड का कर लेते हैं। रॉड वाला तो आपसे इंटीग्रेट करा के निकालूंगा मैं, ठीक है। रॉड के केस में यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस, फिर से है ना, बट यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 एक्सिस इन केस ऑफ रॉड। रॉड में क्या है, दिस इज ऑफ मास m, यू आर हैविंग 2 केसेस। पहला वाला क्या है, द फर्स्ट वन, आपको यहाँ इसके अबाउट निकालना है, अबाउट दिस एक्सिस, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, I1, I1. In the second case, you have to calculate moment of inertia about this axis I2, ठीक है। मैं एक हेल्प कर देता हूँ कि दिस लिमिट x is equals to 0 से स्टार्ट होगा और इट विल गो अप टू x is equals to L। ये इसमें x is equals to 0 होगा, दिस विल बी x is equals to plus L by 2 and this is x is equals to minus L by 2। Just calculate the moment of inertia of rod। निकाल के बताओ कितना आएगा, ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा, पहले ट्राई करो आप। चलो देखो कैसे आएगा। देखो यू जस्ट नीड टू अज्यूम अ डीएम मास, डिफरेंशियल मास को अज्यूम करो, दिस इज अ डीएम मास। कहाँ पे आएगा, इट विल बी ऑफ dx, ठीक है। सो डीएम मास इज इक्वल्स टू लैम्डा dx। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा तो आपको पता ही क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी विल बी dm इंटू में एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट i। dm को यू कैन राइट लैम्डा dx एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 से लेके l तक। सो लैम्डा इज m by l, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी x क्यूब by 3। व्हेन यू पुट द लिमिट 0 to l यू विल गेट कितना, ml स्क्वायर by 3। ये आ रहा है, बताओ समझा कि नहीं, हाँ सर। ठीक है। ये आंसर आया आपका, कुछ मिस्टेक किया होगा, अप्रोच शायद यही लगाई होगी ना, अप्रोच तो यही लगाई है ना। हाँ सर, बट इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने एल स्क्वायर डाल दिया वहाँ पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई करना जरूरी है, अब दोबारा नहीं गलत करोगे ना इसलिए। हाँ, जिसने ट्राई भी नहीं किया ना उसके लिए तो ये मूवी है बस, ये मूवी खत्म होते ही वो फिर वो जब दोबारा स्टार्ट करेगा तो उसको देखो मैं आपको डांटता नहीं हूँ, मैं डांटता तो किसी को हुई नहीं, ठीक है। इसमें एग्जाम में जो खुद ही मोटिवेटेड वही निकाल पाएगा, डांट मार के निकलता ही नहीं एग्जाम। लेकिन मैं आपको सही चीज़ तो बता सकता हूँ ना कि अनटिल, ये जो टाइम देने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आराम करूँ आप आराम करो। अगर ये नहीं देंगे ना तो आपको उसका इफेक्ट बाद में दिखेगा कि खुद ट्राई ना करने से कितनी दिक्कत होती है, ठीक है। और जो ट्राई करते हैं उन्हें मतलब ये फर्क दिखता होगा। इसमें क्या होगा, इसमें यू जस्ट नीड टू पुट द लिमिट जो है वो बस आपको सही से रखनी है और कुछ नहीं। इफ़ यू अज्यूम दिस डीएम मास ऑफ dx लेंथ, यहाँ से ये x है, तो लिमिट क्या हो जाएगा, द लिमिट यू हैव टू चेंज। अब बताओ लिमिट क्या रखोगे, लिमिट क्या रखोगे, बस मुझे लिमिट सही से बताओ, कहाँ से कहाँ जा रही है लिमिट। इट्स फ्रॉम माइनस एल बाई 2 से लेके प्लस एल बाई 2। व्हेन यू इंटीग्रेट दिस टर्म यू विल गेट ml स्क्वायर बाय 12 एज द आंसर। करके देख लेना लिमिट रख के, ml स्क्वायर बाय 12, समझे। और एक चीज याद रखना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी सेंटर ऑफ मास के पास आप जाते हो, अगर आपकी एक्सिस सेंटर ऑफ मास के जितने पास होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम हो जाता है, ठीक है। वो आगे मैं कभी नोट करा दूंगा, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ, जितना आप सेंटर ऑफ मास के क्लोज जाओगे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का एग्जांपल आप देखो, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब यहां से आप फील करोगे। अपना पेन लो, आप अपना पेन लो, अब ये बताओ, अब उसको साइड से इस एक्सिस को बिल्कुल अपना जो फिंगर है बिल्कुल उसके एज पे रखो, अब उसे रोटेट करके देखो, और आप अपना फिंगर उसके सेंटर पे ले आके उसे रोटेट करके देखो। बताओ कब इजीली वो मूव हो रहा है, जब एंड पे था या सेंटर पे, बताओ कब आपको उस पर जर्क सबसे कम फील हो रहा है, जब वो एंड पे है तब उसमें जर्क झटके ज्यादा लग रहे हैं या सेंटर पे, बोलो। सेंटर पे इजी है, सेंटर पे इजी है ना, क्योंकि सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, समझे।
इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर बाय 12, इसका ml स्क्वायर बाय 3 है ना. सो I1 इज ग्रेटर देन I2 ना. तो इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी रॉड को सेंटर के अबाउट रोटेट करना, एक्सिस अगर यहाँ से पास हो रही है, इट विल बी इजियर एज कंपेयर टू दिस I1, है ना. करके देख लो सभी लोग. पेन को लो, पेन को राइट हैंड से घुमा के देखो, ठीक है, और पेन को फिर सेंटर से घुमा के देखो किसमें इजीली घूम रहा है वो चेक करो, ठीक है. तो सेंटर से घुमाना इजी होगा. समझ में आ गया कि नहीं? आप समझ में आया व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बताता है हाउ इजीली यू कैन रोटेट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है. वो रोटेशन से उसका मतलब है कि इनर्शियल प्रॉपर्टी कहाँ दिखाएगा? रोटेशन में. समझा कि नहीं समझा? क्लियर? हाँ चलो, तो आज सभा यही समाप्त करेंगे, थ्योरी यहीं पे रखेंगे.